नमस्कार। मैं दीपेश श्रीवास्तव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस बाई दीपेश सर में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जो था हमारा अनुसूचियों का वो पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस पार्ट में हमने सिर्फ 8 अनुसूचियों को डिस्कस किया था, 8 शेड्यूल को डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में जो बचे 4 शेड्यूल हैं या अनुसूचियां हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस बाई दीपेश सर में। और ये वीडियो हमारा है भारतीय संविधान का अनुसूचियां पार्ट 2। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जब मूल संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8, लेकिन फिर समय समय पर संविधान में संशोधन किए गए और अनुसूचियों को जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर टोटल जो अनुसूचियां या शेड्यूल हमारे निकल कर आए वर्तमान में वो है, उनकी संख्या है 12। तो 8 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अब हमारे बच रहे हैं 4 अनुसूचियां। देखिए, इनको मैंने मुझे अलग से पढ़ाने का तात्पर्य ये था कि ये पहली चीज तो ये अनुसूचियां संविधान संशोधन, किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। मैंने आपको बताया था, जब किसी भी तरीके का संशोधन किया जाता है, कोई नया रूल लाया जाता है, कोई नया कानून बनाया जाता है, तो वो संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इन 4 अनुसूचियों को अलग पार्ट में पढ़ाने के लिए बोला था। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबुलर फॉर्म में यहां पर शेड्यूल कुछ जानकारियां लिखी हुई हैं। आप एक कॉलम में देख सकते हैं अनुसूची की जानकारी है, दूसरे कॉलम में है संविधान संशोधन, और तीसरे कॉलम में है कि उसमें क्या निहित किया गया है, क्या लिखा गया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला 8 जो अनुसूची हमने लिखी है, ये है 9वीं अनुसूची। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना है इसमें, ये देखिए 9, 10, 11, 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्या क्या निहित किया गया है। इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे अनुसूचियों में जोड़ा गया है। ठीक है, तो अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन, और आपको सन भी याद रखना है। ठीक है, सन कौन सा है, ईस्वी है 1951 यानी 1951। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें निहित क्या किया गया, इसमें निहित यह किया गया कि राज्य के अंतर्गत, ठीक है, जो भी संपत्ति का अधिग्रहण है, इसका उल्लेख 9वीं अनुसूची में किया गया। संपत्ति का अधिग्रहण, किसी भी राज्य के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख 9वीं अनुसूची में किया गया। इसमें एक ब्रैकेट में मैंने एक डेटा लिखा हुआ है 284 अधिनियम, ये याद रखिएगा। इसमें टोटल कितने अधिनियम है, 284। और एक और पॉइंट आपको इसमें याद रखने की जरूरत है कि इस अनुसूची में जितने भी विषय हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारी 9वीं अनुसूची हो गई। अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1985 यानी 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को। और 10वीं अनुसूची में निहित क्या किया गया, इसमें निहित यह किया गया कि दल बदल का प्रावधान दिया गया। ठीक है, दल बदल का प्रावधान, तो 10वीं से दल बदल आप याद कर सकते हैं कि तो दल बदल का प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और अब जो आगे की 2 अनुसूची हमारी बच रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची और अक्सर इससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। 11वीं अनुसूची, देखिए मैंने इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है वहां पर। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें जो निहित किया गया वो किया गया पंचायती राज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा
ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें निहित किया गया पंचायती राज विषय। इसके सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इसमें कितने हैं? 29। ठीक है। उसके बाद हमारा अंतिम जो अनुसूची का टॉपिक यहां पे खत्म होता है और वो है 12वीं अनुसूची। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12वीं अनुसूची तुरंत 1993 में 74वां संविधान संशोधन किया गया और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया कि शहरी क्षेत्र का जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है, ठीक है, और इसके लिए जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनका उल्लेख किया गया। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, 11वीं 12वीं को आप एक साथ मिक्स करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, 11वीं 12वीं को आप एक साथ मिक्स करके पढ़ सकते हैं। 11वीं में 73वां संविधान संशोधन था 1993। सन देखिए दोनों में एक है, कॉमन है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज 29 विषय। और थोड़ा सा जब हम शहर की तरफ बढ़ गए तो हम कहां आ गए? 12वीं अनुसूची में आ गए, जो किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया कि शहरी क्षेत्र का जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है उसका उल्लेख किया गया। इसमें कितने विषय डाले गए? इसमें विषयों की संख्या है 18। तो आज हमने 4 अनुसूची पढ़ ली और इसके साथ हमने अनुसूचियों का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। 8 अनुसूची हमने पहले अपने वीडियो में पार्ट 1, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बनाई हुई है। आप इसको मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, संपत्ति का अधिग्रहण, राज्य के अंतर्गत संपत्ति का अधिग्रहण का उल्लेख किया गया और इस सूची में निहित सारे विषयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखिएगा। टोटल अधिनियम कितने इसमें? 284। 10वीं से दल बदल का प्रावधान 10वीं में किया गया। 10वीं को जोड़ा कैसे गया? 52वां संविधान संशोधन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 73वें संविधान संशोधन में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें निहित क्या किया गया? पंचायती राज। विषय कितने डाले गए? 29। 74वां संविधान संशोधन 1993, 12वीं अनुसूची। हम गांव से थोड़ा सा शहर की ओर बढ़े और शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन उल्लेख किसमें किया गया? 12वीं अनुसूची में। विषय कितने डाले गए? 18। तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा अनुसूची का पार्ट भी यहां पर खत्म हो जाता है और आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज्यों के पुनर्गठन पे। छोटा सा एक वीडियो होगा, कोशिश करूंगा कि मैं एक ही वीडियो में उस सारे पार्ट को कंप्लीट कर लूं। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा और जो क्वेश्चन उससे बनते हैं उस क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा कि राज्यों के पुनर्गठन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसे शेयर कर दीजिए। मैं फिर से एक बार आपको कहता हूं, आप लाइक करिए अथवा ना करिए, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं प्लीज वीडियो को पढ़िए, कुछ जानकारी से लीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए फिर हम लोग आगे अपने किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे राज्यों के पुनर्गठन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।